गाइस देखिए, सीबीएसई बोर्ड में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न कौन कौन से होते हैं उस पर ध्यान देना। क्लास 10th साइंस में सीबीएसई बोर्ड में केमिस्ट्री ध्यान दीजिए, आ जाइए साहब। देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये बहुत पूछता है। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या? अ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स, यानी ये देखिए रिएक्टेंट्स है, दो या दो से ज्यादा, जब एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, मिलते हैं, तो क्या बनाता है? सिंगल प्रोडक्ट, यानी सिंगल तीर के बाद जो बनता है, ये तीर के बाद एरो के बाद वो सिंगल प्रोडक्ट माना जाता है। तो ये बना CaOH का होल्ट वाइज यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक्ड लाइम कहते हैं यानी बुझा हुआ चूना। और ये कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ये बिना बुझा हुआ चूना होता है, इसको क्विक लाइम कहते हैं। तो क्या कह रहा है एग्जाम्पल में ये दे देना, कैल्शियम ऑक्साइड से आप क्या करना, वाटर की जो है क्या कराना, अभिक्रिया कराना यानी रिएक्शन कराना। तो उसके बाद क्या बनेगा? CaOH का होल्ट वाइज यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस हीट निकल जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब ऐसा रिएक्शन, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से ज्यादा जो रिएक्टेंट्स होते हैं, यानी जो शुरुआत होती है, ठीक है ना, और वो मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट यानी जो है सिंगल उत्पादन करते हैं, उसी को कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दैट्स इट। एग्जांपल में लिखोगे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, CaOH का होल्ट वाइज प्लस हीट निकल जाएगी। डीकंपोजिशन रिएक्शन, ये आपका आने का चांसेस पूरा पूरा है। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या है? सिंगल जो होता है ना, रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट्स। जो सिंगल रिएक्टेंट्स होता है वही ब्रेक होकर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना देता है। रिएक्टेंट का मतलब जो तीर से पहले हो, तो ये देखिए अकेला है, ये देखिए यहां तीर लग गई, सनलाइट तो मिलेगी ही, ये तीर, ये AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड जो है, ये दो क्या हुआ, दो जो है किसमें बढ़ गया? एलिमेंट में बढ़ गया, यानी सिल्वर अलग हो गया प्लस क्लोरीन अलग हो गया। दैट विल बी कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी अ रिएक्शन इन विच, ऐसा अभिक्रिया जिसमें सिंगल रिएक्टेंट यानी जो मतलब जहां से जो उत्पाद हो रहा है वो अकेला हो, वो ब्रेक डाउन करके यानी कि टूट के दो अलग अलग प्रोडक्ट में उत्पादन में बढ़ जाए, उसी को कहा जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दैट्स इट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये इस बार CBSE में आने के पूरे चांसेस। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जो ज्यादा ताकतवर, अपनी भाषा में समझो, गब्बर मैं आ रहा हूं, अरे सभा कितने आदमी थे, सरकार पतला दुबला सा संभव था, मारो उसको। तो जो पतला दुबला रहेगा, कह रहा व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जो बहुत ही ताकतवर एलिमेंट होगा, वो डिस्प्लेस करेगा, लतिया के मार के कमजोर वाले को क्या करेगा? भगा देगा, और क्या बना देगा? फॉर्म सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट यानी नमक का सॉल्यूशन बना देगा, उसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यानी एक अधिक शक्तिशाली व्यक्ति दूसरे कमजोर व्यक्ति को लतिया के बाहर करके उसकी जगह अपनी जगह हथिया ले, आम भाषा में समझो, उसी को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दैट्स इट। When a more reactive elements displaces less reactive elements form its salt solution, it is called displacement reaction. एग्जाम्पल में अब जैसे Fe जो है, अब ये CuSO4, अब Fe क्या किया? CuSO4 को लतिया के कहा भाग, इसको बेचारे को किनारे यहां कर दिया, ये प्लस करके ये Cu बन गया बेचारा, कॉपर यहां आ गया। फेरम ने क्या किया? फेरम पहले अकेला था, अब प्लस कॉपर सल्फेट है, ये CuSO4। अब ये फेरम क्या किया? ये सल्फेट के साथ आया, बना दिया FeSO4, और FeSO4 को कहते हैं फेरस सल्फेट, क्योंकि दो दो है ना वैलेंसी। देख लीजिए, सल्फेट की -2, Fe की +2, फेरस सल्फेट बनाया, और क्या किया? कॉपर को यहाँ ये Fe इसके साथ आ गया, जुड़ गया, बोला सल्फेट से, बोला हम ताकतवर है, मेरे साथ रहो ना, मेरे साथ रहोगे फायदे में रहोगे, कहीं भी जाओगे तो मैं तुम्हें बचाऊंगा। और कॉपर से और सल्फेट से बोला, ये कॉपर को कहा है अपने साथ लिए हो, भगाओ, कमजोर है, कभी मौके पे पता ना साथ दे ना दे, भाग जाए, क्या करोगे? कॉपर को लतियाया और लतिया के किनारे कर दिया, कॉपर भी बेचारा चुपचाप से जाके ऐसे ऐसे करके बैठ गया।
उसी को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है ना, व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फॉर्म इट सॉल्ट सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, इस पे भी थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। ठीक है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट यानी दो दो का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह। द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट आयंस और ग्रुप्स ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर डिस्प्लेड बाय ईच अदर, यानी एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। जैसे Na2SO4 है ना, फॉर एग्जांपल देखिए, अब BaSO4 है यानी सोडियम सल्फेट है प्लस बैरियम क्लोराइड है, तो बैरियम अब एक प्लस एक माइनस उठाया जाएगा, इसमें से एक प्लस एक माइनस उठा लीजिए, दैट्स इट। कहीं से भी बैरियम का सल्फेट से करा दीजिए बैरियम सल्फेट, और Na का Cl से करा दीजिए NaCl, दैट्स इट। इसी को कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना, ध्यान देना। उसके बाद ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की बहुत इजी प्रक्रिया है, बहुत इजी इसका मेथड है। इट इज अ प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस जो है लॉसेस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लॉस करता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए Cu+O2 है तो CuO बना, दैट्स इट। और रिडक्शन उसी का उल्टा होता है। ये अगर लॉस करता है ऑक्सीडेशन, तो रिडक्शन क्या करता है, रिडक्शन गेन करता है, गेन इलेक्ट्रॉन। KClO3 KCl बना के और O2 बना दिया, आपका काम हो गया। इसी प्रकार से आपको जो है करना है, ठीक है ना, ध्यान देना। बहुत ज्यादा जो है आपको ध्यान जो है देने की आवश्यकता क्या है, डिस्प्लेसमेंट में, डबल डिस्प्लेसमेंट में और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, ये सब बहुत मायने रखता है। अब आगे देखिए मैं कैसे करने जा रहा हूं। हाँ देखिए कोरोजन, देखिए लेसन 1 में से ना बहुत अच्छे चांसेस हैं आपके बढ़ने के। मैं इसके बाद जो है क्वेश्चन आपको बताऊंगा बैलेंस करने के लिए, और उसी में से ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे। भाई डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, डिकम्पोजिशन है, और उसके अलावा ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, और उसके अलावा कोरोजन है, और ये रेंसिडिटी है। इसी में से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। देखिए कोरोजन, संक्षारण, जंग लगना, जैसे लोहे में जंग लग जाती है ना, क्या होता है आम भाषा में, पहले समझ लीजिए। आम भाषा में इसका मतलब ये होता है, कोरोजन का मतलब कि जंग लगना। हवा के संपर्क में आने से या नमी आ जाए, मतलब जैसे थोड़ा आर्द्रता नहीं होती है जिसको फॉग टाइप का कहा जाता है, ठीक है ना, वो थोड़ा सा ह्यूमिडिटी, जिसको ह्यूमिडिटी कहते हैं, वो आ जाती है, तो नमीपन पाके, हवा पाके, यानी ऑक्सीजन से संपर्क में आ जाएगा, रिएक्शन कर जाएगा। तो उसी में जो है क्या होता है, जब देखिए कोई लोहा बनता है तो आयनी शाइनी होता है, और उसके बाद जब उसके संपर्क में आता है एयर वगैरह के, तो वो धीरे धीरे जो है जंग लगने लगती है, ब्राउनिश होने लगता है। उसी को कहा जाता है क्या, कोरोजन। देखिए कोरोजन में लिखोगे क्या, द फिनोमेनन ड्यू टू विच मेटल्स आर स्लोली ईटन, मेटल्स को धीरे धीरे ईटन किया जाता है, खाया जाता है, अवे बाय द रिएक्शन ऑफ एयर, एयर से रिएक्शन करेगा, मैंने कहा ना ऑक्सीजन वगैरह एयर से। वाटर भाई नमीपन, पानी वगैरह, बारिश वगैरह पड़ेगी, अगर लोहे को आप देखिए छत पे रख दीजिए एक दो, लेकिन हाँ स्लोली प्रोसेस है, ये लिख सकते हो, इट इज ए स्लोली प्रोसेस। धीरे धीरे करके 1 2 महीने 3 महीने के बाद उसमें जंग लग जाएगी, ब्राउनिश कलर का हो जाएगा। तो स्लोली ईटन अवे बाय द रिएक्शन ऑफ एयर, वाटर एंड केमिकल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कोरोजन। फॉर एग्जाम्पल भी आप दे सकते हो, फॉर एग्जाम्पल में कोरोजन में आपको क्या देना है, आप दे सकते हो भाई रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लगना। भाई आप जो जब आयरन लाते हो तो क्या होता है, आयरन जब लाते हो तो आपका एकदम चिकना, एकदम साफ सुथरा रहता है ना। आयरन पार्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू, ऐसे लिख सकते हो, आयरन पार्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू, आयरन पार्टिकल्स शाइनी होता है जब नया होता है, और जैसे ही जो है बट गेट कोटेड विद रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम, जब कुछ वक्त के लिए, समय के लिए, कुछ महीनों के लिए उसको रख दो तो रेडिश टाइप का हो जाता है। ये आप एग्जांपल में लिख सकते हो। रेंसिडिटी देखिए, इट इज द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन। अब देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन द फूड। रेंसिडिटी, एसिडिटी, रेंसिडिटी अलग। मटेरियल्स रिजल्टिंग इन द चेंज ऑफ स्मेल एंड टेस्ट ऑन इन देम, इसी को कहा जाता है रेंसिडिटी, है ना। उसी का उल्टा, जैसे कुछ लोगों में एसिडिटी होती है तो इनो पी लेते हैं, काम हो। एंटासिड, वो तो एंटासिड है, ये रेंसिडिटी है। बस ध्यान देना, इट इज ए प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन द फूड। ये ऑयल एंड फैट ज्यादा जो फूड में प्रेजेंट हो जाता है ना, उसी से जो है क्या होता है, स्मेल में चेंजिंग आ जाती है। जैसे देखते हो ना, बुकड़ी लग जाना, खराब हो जाना, वो एसिडिटी अलग है ना, एंटासिड अलग है, ये रेंसिडिटी है। वही जंगी की तरह होता है, फूड वगैरह जैसे सड़ जाता है, जैसे सड़न टाइप की हो जाए फैट, है ना, उसी को कहा जाता है रेंसिडिटी।
अब देखिए केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस करना है उस पर ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट लेसन आपका लगभग कंप्लीट हो जाए। देखिए बैलेंसिंग द इक्वेशन, कैसे इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। अभी आपने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, डिकम्पोजिशन पढ़ा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा, उसके अलावा जो है कोरोजन पढ़ा, रेंसिडिटी पढ़ा। अब देखिए बैलेंसिंग द इक्वेशन, ध्यान देना। देखिए हाइड्रोजन नाइट्रेट, इसको जो है नाइट्रिक एसिड भी कहते हैं, HNO3। अब देखिए तीर से पहले ये सब एक पार्टी है, जितने भी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो भी रहेंगे सबको ऐड ऑड करके मल्टीप्लाई करके जो जोड़ के आएगा वो इधर रहेगा, और इधर भी वही होना चाहिए, वही चीज होनी चाहिए, उतने ही एटम्स होने चाहिए, उतने ही जो है उसके हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के जो है क्या होने चाहिए, एटम्स होने चाहिए, तभी वो सही माना जाएगा बैलेंसिंग, नहीं तो नहीं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है COH का होल ट्वाइस, ठीक है ना, बुझा हुआ चूना सिलेक्ट लाइन। कैल्शियम नाइट्रेट है CnO3 का होल ट्वाइस, और प्लस H2O है, ये है आपका। अब देखिए इसको कैसे बैलेंस करना है, ध्यान देना। 1 और 2, मैं हमेशा से कहता हूं कि 1 और 2 वाले को पकड़िए, देखिए कैसे करना है। अब यहां पे देखिए नाइट्रोजन पे आइए, नाइट्रोजन यहां अकेला है, यहां देखिए नाइट्रोजन 1 है, और यहां नाइट्रोजन देखिए 2 है, सॉरी देखिए यहाँ 2 होल ट्वाइस का मतलब ये 2 इसके लिए भी है, ये 2 इसके लिए भी है। नाइट्रोजन यहाँ 2 है, और यहाँ नाइट्रोजन देखिए अकेला है और कहीं नाइट्रोजन नहीं है। इसका मतलब हमको 2 तो यहाँ लगाना ही पड़ेगा एनी हाउ। देखो ये ऐसे किया जाता है, ध्यान देना। अब 2 नाइट्रोजन, 2 3 जा 6 और 2 6, और ये प्लस का साइन है, प्लस का मतलब अब ऐड होगा। 2 3 जा 6 और 2 कितने हो गए, ऑक्सीजन 8, नाइट्रोजन तो हो गया। 2 3 जा 6, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 6 है और ये 1 है। और देखिए इवन ऑड में बड़ा उसमें जो है डिफरेंस होता है, इवन ऑड पे ध्यान देना, यहाँ पे 2 लगा देना, इवन ऑड को ही पकड़िए आप, उस पर आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये 2 जो है ऑक्सीजन का भी है, और ये 2 3 जा 6 और प्लस 2 8, 2 3 जा 6 और प्लस 2 8 ऑक्सीजन हो गया आपका। कैल्शियम अकेला था, अकेला ही रहेगा। गब्बर अकेला है, अकेला ही रहेगा। कैल्शियम अकेला हो गया, दैट्स इट। ये आपका हो गया बैलेंस, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, आपका काम खत्म। ठीक, हाइड्रोजन 2 2 जा 4, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर 2 और ये 2 4, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन यहाँ 2 ही है, ऑक्सीजन 3 2 जा 6 और प्लस 2 8, ऑक्सीजन 2 और 3 2 जा 6 और प्लस 2 8, ये आपका हो गया। अब इधर आ जाइए भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड H2SO4, सोडियम सल्फेट उधर है और प्लस H2O है। अब देखिए इसको कैसे करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखिएगा थोड़ा। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी इसमें सोडियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन सल्फेट यानी सल्फ्यूरिक एसिड भी इसको कहते हैं, इसमें हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। 1 2 को पकड़ ले, सोडियम यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ तो 2 मेरी मजबूरी है लगाना, आगे भी बढ़ सकता है, अभी मैं लगा के चेक कर रहा हूं। ठीक, सोडियम हो गया। ऑक्सीजन देख लेते हैं, 4 ये हो गए और 2 तो ये जो आगे लग गया सबके लिए हो गया, सभी एलिमेंट के लिए माना जाएगा। 4 और 2 6, ऑक्सीजन 4 और यहाँ अकेला, यहाँ 2 लगेगा, 1 और 2 का देखिए बहुत ज्यादा उसमें कॉम्बिनेशन दिखाया करना पड़ता है आपको बराबर करने के लिए। ऑक्सीजन 4 और 2 6 हो गया। अब सल्फर अकेला है और सल्फर यहाँ अकेला है। अब क्या बचा, अब बचा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ 2 2 जा 4 और हाइड्रोजन 2 और 2 4, ये आपका बैलेंस हो गया। ये भी कहा ना 1 और 2 वाले को पकड़िएगा, इवन ऑड, ठीक है ना, ऑड को इवन बनाना है, ठीक है ना, इवन तो ऑड हो नहीं सकता, ऑड को ही इवन बनाना, इस पे ध्यान देना बस। सोडियम NaCl AgNO3, अब AgCl प्लस NaNO3। अब देखिए Na यहाँ 1 है, यहाँ Na छोड़ दो, Ag 1 Cl 1 नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन, ये तो बैलेंस है। हाँ कभी कभी बैलेंस करके दे देगा और आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये बैलेंस है कि नहीं है, उसी में फंसे रहोगे। तो देख लेना बैलेंसिंग है तो बस ऐसे ही छोड़ देना, बैलेंसिंग है। देखिए सोडियम 1 सोडियम 1 कहा गया, ये क्लोरीन 1, देखिए क्लोरीन 1, Ag1 Ag1, नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 3, कंप्लीट। यानी Ag को Cl से डाल दिया और Na को NO3 से डाल दिया, ये आपका हो गया।
बैरियम क्लोराइड BaCl2 H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड BaSO4 HCl। अब देखिए इसको कैसे बैलेंस करेंगे, कौन सा पकड़े, 1 2 वाला पकड़िए। मैं बार बार कहता हूँ हाइड्रोजन देखिए यहाँ 2 है और यहाँ हाइड्रोजन 1 है, यहाँ तो 2 लगाना ही पड़ेगा, मैं तुरंत वाला बता रहा हूं। अब हाइड्रोजन 2 हो गया तो क्लोरीन भी 2 हो गया, अब क्लोरीन यहाँ 2 है ही, खत्म। सल्फर अकेला, सल्फर अकेला, ऑक्सीजन ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4, बैरियम 1 हो गया कंप्लीट। एनी डाउट? ये आपका कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से आप बैलेंस करोगे और जो है आपका जो है ऑटोमेटिक जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके।